कमर दर्द बहुत ही आम बीमारी है। हमारे दिनचर्या में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जिस तरह हम उठते बैठते सोते हैं काम करते हैं, तो उसमें कमर दर्द होना लाजमी है। उसका कभी ना कभी हमें कुछ कारण मिल जाता है जिसके लिए हम रेस्ट करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो करवाए जा सकते हैं, जैसे एक्सरे है या MRI है, वो कमर दर्द का कारण पकड़ने में बहुत अच्छे से सक्षम है। किस हिस्से का एक्सरे होना है, किस हिस्से का MRI होना है, किस टाइप का MRI होना है, कहीं CT तो नहीं होना है, ये सब जो है ये हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स ओखला में स्पाइन सर्जन हूँ। हमारी ये सीरीज चल रही है बैक एक के ऊपर, और इसमें अगला एपिसोड इस बात पे है कि क्या अगर कमर दर्द है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कमर दर्द बहुत ही आम बीमारी है। हमारे दिनचर्या में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जिस तरह हम उठते बैठते सोते हैं काम करते हैं, तो उसमें कमर दर्द होना लाजमी है। काफ़ी लोगों को कमर दर्द साल में 1-2 बार हो जाता है। उसका कभी ना कभी हमें कुछ कारण मिल जाता है जिसके लिए हम रेस्ट करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर वो कमर दर्द 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहा, या फिर जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था रेड फ्लैग्स हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। पर अगर हमें कोई खास बीमारी नहीं है, फिर भी एक फिजिशियन से, जो कि हमारे फैमिली फिजिशियन हैं, उनसे कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो करवाए जा सकते हैं, जैसे एक्सरे है या MRI है, वो कमर दर्द का कारण पकड़ने में बहुत अच्छे से सक्षम है। किस हिस्से का एक्सरे होना है, किस हिस्से का MRI होना है, किस टाइप का MRI होना है, कहीं CT तो नहीं होना है, ये सब जो है ये हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। खासकर MRI और CT रिगार्डिंग अगर सलाह लेनी है तो स्पाइन स्पेशलिस्ट यानी स्पाइन विशेषज्ञ से ही लेनी चाहिए, क्योंकि कई जनरल फिजिशियंस को उसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं होती है। कई बार हम दवाइयाँ अपने हिसाब से ले रहे होते हैं, पेन किलर खा रहे होते हैं, और उस पेन किलर से हमें नुकसान हो सकता है। हमारे फैमिली फिजिशियन को ही पता होता है कि कौन सी दवाइयाँ हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी नुकसानदायक है। लंबे टाइम तक कॉम्बीफ्लैम ब्रूफेन खाने से हमारी किडनी बैठ सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है हम किसी दवाई से एलर्जिक हो। कुछ लोग अल्ट्रासेट, ट्रेमाडोल जैसी दवाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे हमारा एडिक्शन हो सकता है। तो उसके लिए भी हमारे को अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। हम केमिस्ट के पास जाते हैं, उससे दवाई मांगते हैं, केमिस्ट अपने दिमाग के अनुसार दवाई दे देता है, जो कि कई बार नुकसानदायक होती है। हो सकता है वो दवाई इस बीमारी के लिए हो ही ना। गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन बड़ी कॉमनली यूज दवाइयाँ हैं कमर दर्द के लिए, पर उनका भी स्पेसिफिक रोल है पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पाइन डिजीज़ के लिए। अगर हम बिना सोचे समझे उन दवाइयों का खान पान करेंगे तो वो भी नुकसान है। हमारे चाचा ने, हमारी मदर ने, हमारे रिश्तेदार ने, हमारे पड़ोसी ने प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन खाई, तो हमने भी वही खा ली। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इससे बचें, ये करने से अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों को होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों पर विश्वास है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दवाइयाँ गलत हैं। अगर आप एक विशेषज्ञ के पास जाते हैं और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं जिससे आपको फायदा होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अधिक कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन या कुछ दवाइयाँ जो साइकोट्रोपिक मेडिसिन होती हैं बैक के लिए, उनका भी बिना सोचे समझे, बिना जाने सेवन करना भी नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए अगर हमारे कमर में दर्द 2-4 दिन के लिए है, हमें पता है कि थकान की वजह से है या कोई माइनर इंजरी हो इसकी वजह से है, हम बेड रेस्ट कर रहे हैं और वो ठीक हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप सिर्फ दवाई लेके जो घर में ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। पर अगर इससे ज़्यादा बियॉन्ड दर्द है तो उस केस में आपको फिजिशियन के पास जाना है। कई लोग सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं और कहते हैं हमारा कमर दर्द ठीक कर दो। फिजियोथेरेपिस्ट हालांकि डॉक्टर होते हैं, वो भी ट्रेंड होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर स्पाइन की बीमारी, खासकर जिनमें रेड फ्लैग्स हैं, उनको पकड़ पाएँ। फिजियोथेरेपिस्ट MRI प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं करते हैं। तो अगर MRI की ज़रूरत है तो वो करवाने के लिए भी आपको किसी MBBS डॉक्टर के पास, किसी फिजिशियन या स्पाइन सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो अपने कमर दर्द को कुछ टाइम तक तो आप अपने आप ट्रीट कर सकते हैं, पर बियॉन्ड दैट प्लीज़ विजिट योर फैमिली फिजिशियन और अ स्पाइन सर्जन और अ स्पाइन स्पेशलिस्ट, ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके और आपकी ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कर सके।